हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो हे गाइज, रिसेंटली मैंने जो 3 वीडियोस अपलोड करे थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव के, तो उन्हीं का है। इसके अंदर हमारे लेसन कितने बने थे? 3 लेसन जो है वो मैं वीडियोस उनके अपलोड कर चुकी। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों ही लेसन प्लान का मुझे क्या बनाना है, अब यूनिट प्लान। तो चलते हैं हमारे यूनिट प्लान की तरफ। सेम टू सेम एकदम ईजी है। सबसे पहला कॉलम आता है आपका इकाई, यानी कि जिसमें आपको क्या लिखना होता है, यूनिट का नेम लिखना होता है। तो देखिए ये रहा आपका, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये क्या है आपकी इकाई यानी कि यूनिट का नेम क्या है हमारा, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट आता है उप इकाई व शिक्षण बिंदु का, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमारे लेसन का नाम और फिर उसके तीनों टीचिंग पॉइंट लिखने होते हैं। पहला आता है हमारा सूक्ष्म जीव लेसन और इसके अंदर तीनों टीचिंग पॉइंट क्या थे, सामान्य परिचय, सूक्ष्म जीवी वर्ग और मित्रवत सूक्ष्म जीव। फिर आता है हमारा सेकंड लेसन, वो है हमारा हानिकारक सूक्ष्म जीव का, जिसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव हमने किस में देखे थे, एक तो ह्यूमंस में देखे थे, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स यानी कि जंतुओं में। फिर आता है थर्ड यानी कि खाद्य परिवर्तन। उसके अंदर हमने खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग देखी थी। खाद्य परिरक्षण की, हम फूड को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। फिर आता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल यानी कि नाइट्रोजन चक्र। देन आता है हमारा शिक्षण उद्देश्य। अब शिक्षण उद्देश्य में हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे जितने भी लेसन है, हमारे यूनिट में कितने लेसन बन रहे हैं, 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये रहा हमारा थर्ड। तो हमें क्या करना है, इन तीनों ही जो लेसन है उनका जो है कंबाइंड करके हमें ये सारे सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे कि आता है आपका ज्ञानात्मक में पहला कि विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड में हम क्या बना देंगे कि विद्यार्थी हानिकारक व मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। देन आता है आपका अवबोध। अवबोध में आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है कि विद्यार्थी नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कर सकेंगे। यानी कि हमने क्या करा है, तीनों ही लेसन्स का जो है वो कंबाइंड जो रूप है वो हमने हमारे किस में डाल दिया है, शिक्षण उद्देश्य में डाल दिया है। ठीक है, फिर आता है ज्ञानोपयोग के विद्यार्थी मित्रवत सूक्ष्म जीवों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। हम करते हैं, जैसे हम दही खाते हैं उसमें क्या होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं। फिर हमारा आता है सेकंड कि विद्यार्थी खाद्य विषाक्तता व खाद्य परिरक्षण संबंधित ज्ञान का उपयोग क्या कर सकेंगे, इस ज्ञान का उपयोग जो है वो उच्च अध्ययन में भी कर सकेंगे। फिर आता है कौशल यानी कि स्किल्स। बच्चों को क्या सीखने को मिल रही है कि विद्यार्थी नाइट्रोजन चक्र का इसमें चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी हानिकारक सूक्ष्म जीवों से संबंधित क्या कर सकते हैं, मॉडल भी बना सकते हैं। देन आता है हमारा सहायक सामग्री। तो ये हमारी 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री पहला आता है चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर। ठीक है, फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री। हमें क्या करना है, जितने भी लेसन है उनमें से कुछ अच्छे चार्ट और मॉडल का नाम लिखना है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु का चार्ट हो गया, नींबू में कैंकर रोग का चार्ट, इसमें हमने बहुत अच्छे मिनिएचर्स बनाए हैं, वही हमारा चार्ट बन जाएगा। फिर आता है कि नाइट्रोजन चक्र का मॉडल। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या होता है, ये जो सेकंड पेज होता है वो इस फर्स्ट वाले पेज के सामने ही होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको वो नीचे शो हो रहा है। तो गाइज अब आता है हमारा छात्राध्यापिका कथन कि सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। फिर आता है कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं जबकि अन्य जो है वो हानिकारक होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित भोजन को खाने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। खाद्य पदार्थों को संदूषण से यानी कि खराब होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं। फिर आता है विद्यार्थी क्रिया, या हम कह सकते हैं छात्र छात्रा क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपने नोटबुक में नोट करेंगे। शाम पर सारांश में आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्लैक बोर्ड समरी लिखनी है और उसको क्या करना है, ब्लैक कलर से बाउंड्री भी आपको करनी है कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है और इसमें जो है वो प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। आपको 5 क्वेश्चन लेने हैं तीनों लेसन प्लान का टोटल ओवरऑल मिला करके कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव का उदाहरण दीजिए, पादपों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं और किसी एक खाद्य परिरक्षक का नाम बताइए। फिर आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में आपको क्या करना होता है कि 3 हमारे क्वेश्चन बनेंगे, 3 लेसन प्लान है इसीलिए। तो पहला है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी बनाइए और हम टिप्पणी दीजिए और वर्गीकरण कीजिए। फिर आता है कि मनुष्य व जंतुओं में होने वाले रोग के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए और नाइट्रोजन चक्र को चित्र बना करके वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपका यूनिट प्लान, ये रहा आपका फर्स्ट पेज और फिर आता है हमारा ये रहा सेकंड पेज। मिलेंगे अगले लेसन प्लान में, तब तक के लिए थैंक यू।